नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। यूपी में रायबरेली और अमेठी को गांधी परिवार की परंपरागत सीट कहा जाता है। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और फिर सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक पूरा गांधी परिवार के लगभग आधा दर्जन सदस्य अमेठी या रायबरेली से सांसद रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने यूपी में अखिलेश यादव के साथ हुए समझौते में ये दोनों सीटें अपने ही पास रखी हैं। पिछले कुछ चुनावों में रायबरेली से सोनिया गांधी और अमेठी से राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार हुआ करते थे। सोनिया गांधी अब राज्यसभा जा चुकी हैं, जबकि राहुल गांधी एक बार फिर से केरल की वायनाड सीट से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। अब ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह पहला मौका होगा जब नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य यूपी की इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा, या कहिए यूपी से ही चुनाव नहीं लड़ेगा। हालांकि अखिलेश यादव से हुए समझौते से मिली 17 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम या तो घोषित कर दिए या फिर तय कर दिए हैं। लेकिन रायबरेली और अमेठी को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। चर्चाओं के मुताबिक गांधी परिवार का कोई भी सदस्य इस बार अमेठी और रायबरेली समेत यूपी में किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा। अब सवाल यह है कि गांधी परिवार इन परंपरागत सीटों पर अपनी सियासी विरासत किसे सौंपने जा रही है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गांधी परिवार ने अमेठी और रायबरेली से संभावित उम्मीदवारों को लेकर अपना मन बना लिया है। अमेठी सीट पर ब्राह्मण परिवार की एक ऐसी तेज तर्रार महिला नेता आराधना मिश्रा मोना को उम्मीदवार बनाने की तैयारी है, जिसके परिवार ने सियासी रसूख होने के बावजूद मुश्किल वक्त में भी कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। यह महिला नेत्री लगातार 3 बार से विधायक है। अमेठी और रायबरेली के पास की रहने वाली है और इनके पिता प्रमोद तिवारी भी कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने यूपी में पार्टी में विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना से अमेठी सीट से चुनावी तैयारियों में जुट जाने को बोला है। दरअसल आराधना मिश्रा मोना के जरिए गांधी परिवार अमेठी की अपनी परंपरागत सीट को बीजेपी के कब्जे से वापस छीनने की फिराक में है। बीजेपी ने वहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी आराधना मिश्रा मोना को मैदान में उतारकर लड़ाई को महिला बनाम महिला करना चाहती है। प्रतापगढ़ में जन्मी और वहीं की रामपुर सीट से लगातार तीसरी बार विधायक आराधना मिश्रा तेज तर्रार और जुझारू छवि की नेता हैं। उन्हें स्थानीय होने का फायदा भी मिलता है, क्योंकि उनका चुनाव क्षेत्र अमेठी की सीमा से सटा हुआ है। आराधना को कांग्रेस के परंपरागत वोटों के लिए जातीय समीकरण में भी फिट माना जा रहा है। उनके चुनाव लड़ने से ब्राह्मण समेत सामान्य वर्ग के तमाम वोटर भी कांग्रेस के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आराधना मिश्रा का सिलेक्शन खुद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने किया है। हालांकि गांधी परिवार ने आराधना मिश्रा मोना को यह विकल्प भी दिया है कि अगर वो चाहें तो अमेठी के बजाय रायबरेली की सीट से चुनाव भी लड़ सकती हैं। वैसे गांधी परिवार यही चाहता है कि मोना राहुल गांधी की सीट अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़े। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं का सुझाव ये भी है कि आराधना अभी विधायक है, लिहाजा उन्हें लोकसभा का चुनाव न लड़वाया जाए। अगर वह सांसद चुनी जाएंगी तो रामपुर सीट पर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस का अपनी सीट बचा पाना कतई आसान नहीं होगा। यूपी की कमेटी ने रायबरेली और अमेठी को लेकर फैसला गांधी परिवार पर ही छोड़ दिया है। गांधी परिवार ने तिवारी परिवार की बेटी आराधना को यह संकेत दिए हैं कि इस बार परिवार का कोई भी सदस्य यूपी से चुनाव नहीं लड़ेगा, लिहाजा अमेठी या रायबरेली में से किसी एक सीट की सियासी विरासत उन्हें सौंपी जाएगी। आराधना मिश्रा मोना राज्यसभा में कांग्रेस की डिप्टी लीडर और वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की बेटी है। प्रमोद तिवारी दूसरी बार राज्यसभा के सदस्य हैं। इससे पहले वह एक ही पार्टी और एक ही सीट से लगातार 9 बार विधायक चुने जाने की वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर चुके हैं। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि आराधना मिश्रा की उम्मीदवारी पर अगले 2 दिनों में औपचारिक तौर पर फैसला हो जाएगा। पार्टी हाईकमान ने फैसला लेने के लिए आराधना के पिता प्रमोद तिवारी को भी दिल्ली बुला लिया है। वह पिछले 2 दिनों से दिल्ली में ही है। कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अगर आराधना मिश्रा मोना को अमेठी से उम्मीदवार बनाती है तो इस बार वहां का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या गांधी परिवार आराधना के जरिए अमेठी में अपनी खोई हुई विरासत को फिर से हासिल कर सकेगा या फिर नहीं, ये वक्त भी बताएगा और अमेठी की जनता भी बताएगी। हालांकि आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। शुक्रिया।